अस्सलामुअलैकुम। सोचें आपके पास बहुत सारी क्लिप्स मौजूद हैं एडोबी प्रीमियर प्रो में और आप हर क्लिप्स की जो है वो कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? हर क्लिप पर अलग-अलग इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि इस तरीके से जो है आपको हर क्लिप के ऊपर जाकर अलग-अलग इफ़ेक्ट अप्लाई करना, उसकी एडजस्टमेंट करना, उसकी सेटिंग करना। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट होगा। और अगर दोबारा उसकी सेटिंग करनी पड़े तो फिर दोबारा से आपको उसके तमाम इफ़ेक्ट रिमूव करने पड़ेंगे, फिर उसको दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसे टूल्स के बारे में बताऊं जो आपका टाइम भी बचाए और आपका जो है वो काम भी बड़ी जल्दी हो जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट लेयर के बारे में। यही जो आप हर क्लिप के ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट अप्लाई कर रहे थे, एडजस्टमेंट लेयर आपका काम 1 मिनट में कर देगा और आपका टाइम भी बच जाएगा और आप एडिटिंग भी बहुत फास्ट हो जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एडजस्टमेंट लेयर है क्या। एडजस्टमेंट लेयर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। ना तो ये वीडियो होती है, ना ही ये इमेज होती है। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जैसे हमारे पास एक ग्लॉस हो गया, जिसके आर पार हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट लेयर भी ऐसे ही काम करती है। एडजस्टमेंट लेयर क्या काम करती है? एडजस्टमेंट लेयर को तमाम क्लिप्स के ऊपर रखना पड़ता है जिन क्लिप्स के ऊपर आपने इफेक्ट अप्लाई करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, वो इफ़ेक्ट उठा के आप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे उसके नीचे जितनी भी लेयर्स होती हैं तमाम के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है। अब आपको हर क्लिप के ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपको सिर्फ एक लेयर के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करना है और फिर आपको जो है वो नीचे जितनी भी उसके नीचे लेयर होंगी वो उसके नीचे कवर हो जाएंगी। चलें इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कुछ फ़ाइल जो है इंपोर्ट करके रखी हुई हैं। ये फ़ाइल जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो है इसकी ऑडियो अनलिंक करके ऑडियो डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे आप समझ लें कि मुझे इसके ऊपर जो है इफ़ेक्ट अप्लाई करना है या इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस क्लिप्स के अंदर जो है मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें मेरे पास ये अलग अलग जो है वो क्लिप्स मौजूद हैं। ठीक है, इस तरीके से किसी भी क्लिप्स को जो है मैं, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर क्लिप के ऊपर अलग अलग इफ़ेक्ट अप्लाई करूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, मैं इफ़ेक्ट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं वीडियो इफ़ेक्ट के अंदर जाके कोई से भी एडजस्टमेंट, क्लियर, ब्लर, शार्पनेस, कोई भी अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, कलर करेक्शन के अंदर चला जाता हूँ मैं यहाँ से, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, मैं इसको अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर, फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर, और फिर मैं इनके ऊपर अपने जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ। तो अब आप देखें कि मैं हर क्लिप को अलग अलग इफ़ेक्ट जो है अप्लाई कर रहा हूँ। इससे मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। और उसके अलावा ये भी है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहूँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तमाम के ऊपर क्लिप के ऊपर इफ़ेक्ट को फिर से दोबारा जाके यहाँ से इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो है अगर मुझे इसको इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है तो फिर मुझे यहाँ से इफ़ेक्ट को हर क्लिप से जाके अलग अलग इफ़ेक्ट को हटाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं हटाऊँगा एक एक करके, और इससे क्या होगा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा। इस तरीके से जाके मैं पहले क्लिप सेलेक्ट करूँगा, फिर इफ़ेक्ट सेलेक्ट करूँगा, और तो क्या हो रहा है, देखें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसी टाइम को बचाने के लिए हम एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब एडजस्टमेंट लेयर आप कहाँ से ले सकते हैं, आप प्रोजेक्ट के अंदर आएँ, आपको यहाँ पे न्यू आइटम मिलेगा और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडजस्टमेंट लेयर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हुआ है इसको एज इट इज़ रहने देना है, आपने इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये वो सेटिंग है जो आपकी सीक्वेंस की सेटिंग बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर ही आपने काम करना है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने ओके कर देना है। अगर आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर देंगे तो एडजस्टमेंट लेयर के अंदर इफ़ेक्ट के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इफ़ेक्ट जो है वो सही से अप्लाई ना हो शायद। तो इसीलिए आपने एज इट इज़ रहने देना है और ओके कर देना है। तो ये आपके सामने एडजस्टमेंट लेयर की एक लेयर आ गई, आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इनके ऊपर रख देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेच करके वहाँ तक ले जाना है जिस क्लिप तक आपने इसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इफ़ेक्ट पैनल में जाऊँगा और यहाँ से, और यहाँ से ब्राइट एंड कंट्रास्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये देखें कि एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर जो मैंने इफ़ेक्ट अप्लाई किया था वो यहाँ से इस लेयर के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया।
तो इस लेयर के नीचे जितने भी जो हमारे पास क्लिप्स आ रही हैं तमाम के ऊपर वो ब्राइट एंड कंट्रास्ट का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया। अब ये तमाम के ऊपर अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊँ इस तरीके से, तो देखें आपके सामने इस लेयर के ऊपर मैं आता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ी हुई है, इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ी हुई है और इसकी भी ब्राइटनेस बढ़ गई है, क्योंकि हमारी जो इफ़ेक्ट था वो एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर अप्लाई किया गया है और इसके नीचे जितनी भी क्लिप्स थी उन तमाम के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया है। ठीक है, यहाँ से ये देखें, और आखिरी वाली क्लिप को मैंने रहने दिया था तो उसके ऊपर देखो इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमने एक लेयर को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई किया और उसके नीचे जितनी भी क्लिप्स थी तमाम के ऊपर वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया और हमारा टाइम भी बच गया। इसके अलावा दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से दूसरा कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहूँ, इसको हटाना चाहूँ, तो मुझे अब हर क्लिप के ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो हटाने की ज़रूरत नहीं। मैं बस सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर से इस इफ़ेक्ट को हटाऊँगा और ये तमाम क्लिप के ऊपर से इफ़ेक्ट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं कलर चेंज का इफ़ेक्ट अप्लाई कर देता हूँ तो ये कलर चेंज का इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मैं इसका ह्यू बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कलर चेंज वगैरह की सेटिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, अब आप देखें जितनी भी इफ क्लिप थी तमाम के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ और आखिरी वाली के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। ये देखें आपके सामने जो है वो वीडियो के अंदर कलर चेंज हो गया। सही है। इसके अलावा एडजस्टमेंट लेयर की अपनी भी कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट लेयर को आप सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर ये आपके सामने प्रॉपर्टीज़ इसकी मिल जाती हैं। पहले मैं इस कलर को डिलीट कर देता हूँ। अब देखें आपके सामने ये वाले जितने भी हैं ये एडजस्टमेंट लेयर के इफ़ेक्ट हैं। मोशंस का है, ओपेसिटी और टाइम रीमैपिंग का है। ठीक है, मोशन के अंदर क्या आता है, पोजीशन और स्केल्स। इससे क्या होगा कि आप अपनी एडजस्टमेंट लेयर की पोजीशन वगैरह को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और स्केल, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वहाँ पे यूज़ होता है कि अगर आप किसी वीडियो के किसी एक छोटे से हिस्से के ऊपर इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्केल के ज़रिए आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस एडजस्टमेंट लेयर का स्केल कम कर देता हूँ। अब ये देखें ये कम हो गया, 40% हो गया। अब मैं यहाँ से कलर करेक्शन का इफ़ेक्ट अप्लाई करता हूँ तो, और यहाँ से मैं जो है वो टॉलरेंस बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें तो इतने एरिया के ऊपर जो है वो कलर जो है वो चेंज हो गया हमारा। अब देखें मैं इसका थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ, ब्राइटनेस कम कर देता हूँ, ये बढ़ा के, और सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें तो इतने एरिया के ऊपर जो है वो मेरा जो है वो कलर इफ़ेक्ट जो भी मैंने यूज़ किया है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी ख़ास एरिया के ऊपर जो है वो अपना जो है इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी स्केल के ऑप्शन को ओके करके यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी पोजीशन वगैरह चेंज करना चाहें तो पोजीशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि कहाँ आपने इसको पोजीशन को रखना है। ठीक है, ये देखें आपके सामने जहाँ जहाँ ये बॉक्स जा रहा है वहाँ वहाँ इफ़ेक्ट अप्लाई नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद आप इसकी रोटेशन वगैरह को भी सेट कर सकते हैं, एंकर पॉइंट वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एंकर पॉइंट है। ठीक है, एंकर पॉइंट को यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो फिर आप यहाँ से इसका स्केल वगैरह बढ़ाते हैं तो ये देखें ये इस तरीके से बढ़ेगा, उस एंकर पॉइंट से स्केल बढ़ेगा। ठीक है, जिस जगह से उसका सेंटर पॉइंट रखेंगे आप। इसके बाद आप इसकी ओपेसिटी वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जितनी भी ओपेसिटी रखना चाहें, ओपेसिटी 100% है, मैं कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसकी ओपेसिटी वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट लेयर के कुछ ऑप्शन वगैरह थे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर जो है वो हमारे काम को स्पीड अप कर देती है, एडिटिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। आपको जो है वो हर क्लिप के ऊपर अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट अप्लाई करना है और आगे आपने उसको वहाँ से सेटिंग कर लेनी है। अगर आप यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट हटाना चाहें तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें तो इफ़ेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर थी कि एडोबी प्रीमियर प्रो में इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि एडजस्टमेंट लेयर क्या है और कैसे यूज़ होती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आपने वो भी नीचे कमेंट्स करके बताना है मुझे। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।